नाइन गोल्ड एंटरटेनमेंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको दिखाने वाले हैं हैदराबाद में स्थित नेहरू जूलॉजिकल पार्क। इस वीडियो में हम पार्क की खूबियों के साथ साथ कई तरह के जीव जंतु भी आपको दिखाएंगे, जिसमें शेर, बाघ, हिरण, जिराफ, मगरमच्छ, ताबेल, मछलियां और कई तरह के परिंदे शामिल हैं। इस रोमांचक सफर का आनंद लेने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा ये सफर। सुबह के 5:30 बज रहे हैं और हमने अपना सफर शुरू कर दिया है। हमें जू पार्क पहुंचने में लगभग 4.5 से 5 घंटे का वक्त लग जाएगा। हम हैदराबाद पहुंच चुके हैं। यहां से जू पार्क जाने में और लगभग 20 से 25 मिनट का वक्त लग जाएगा। फाइनली हम पहुंच गए हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क में। ये पार्क का फ्रंट व्यू है और ये पार्क की मेन एंट्रेंस है। मैंने टिकट ले लिया है, तो चलिए अंदर चलते हैं। जू पार्क में एंटर होते ही आपको सबसे पहले ये शानदार व्यू मिलेगा। पास ही में एक्वेरियम है, तो चलिए देखते हैं रंग बिरंगी मछलियां। नेहरू जूलॉजिकल पार्क तेलंगाना राज्य के हैदराबाद शहर में स्थित है। हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क को हैदराबाद चिड़ियाघर, हैदराबाद जू या जू पार्क के नाम से भी जाना जाता है। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर यह चिड़ियाघर शहर का प्रमुख आकर्षण है। इसे 1963 में जनता के लिए बनाया गया है। 380 एकड़ जमीन पर फैले हुए इस चिड़ियाघर का रखरखाव तेलंगाना सरकार के वन विभाग द्वारा किया जाता है और ये जू पार्क 100 से अधिक प्रजातियों का निवास है। वन विभाग मुख्य रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों के पुनर्वास के लिए प्रयास करता है तथा वन्य जीवन और अनुसंधान की रक्षा तथा संरक्षण के लिए जन जागरूकता पैदा करता है। ये है टर्टल हाउस। इसमें हमें कई प्रकार के ताबिल देखने को मिलेंगे, तो आइए चलते हैं इसके अंदर। कछुए टेस्टुडाइन्स नामक सरीसृपों के जीव वैज्ञानिक गण के सदस्य होते हैं, जो उनके शरीरों के मुख्य भाग को उनकी फसलियों से विकसित हुए ढाल जैसे कवच से पहचाने जाते हैं। विश्व में स्थलीय कछुए और जलीय कछुए दोनों की कई जातियां हैं। कछुओं की सबसे पहली जातियां आज से 15.7 करोड़ वर्ष पहले उत्पन्न हुई थी, जो कि सांपों और मगरमच्छों से भी पहले था। इसीलिए वैज्ञानिक उन्हें प्राचीनात्मक सरीसृपों में से एक मानते हैं। कछुओं की कई जातियां विलुप्त हो चुकी हैं, लेकिन उनमें से 327 आज भी अस्तित्व में हैं। इनमें से कई जातियां खतरे में हैं और उनका संरक्षण करना एक चिंता का विषय है और इनकी उम्र 300 साल से भी अधिक होती है। ये है शानदार मगरमच्छ। ये बहुत ही सुस्त जानवर होते हैं। देखने पर कोई भी धोखा खा सकता है कि शायद ये असली जानवर नहीं, बल्कि उसकी सिर्फ एक आकृति है। मगरमच्छों से आगे बढ़कर हम पहुंच गए हैं इग्वाना के पास, यानी कि गिरगिटों के पास।
अब हम पहुंच गए हैं मॉनिटर लिजर्ड्स के पास। मॉनिटर लिजर्ड को हिंदी में गोहा कहते हैं। गोहा छिपकलियों के निकट संबंधी हैं, जो अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अरब और कई एशियाई देशों में फैले हुए हैं। ये छोटे बड़े सभी तरह के होते हैं, जिनमें से कुछ की लंबाई तो 10 फुट तक पहुंच जाती है। इनका रंग प्राय भूरा रहता है। इनका शरीर छोटे छोटे शल्कों से भरा रहता है। इनकी जबान सांप की तरह दुमफंकी, पंजे मजबूत, दुम चपटी और शरीर गोल रहता है। आइए अब आगे बढ़कर देखते हैं सांपों की प्रजातियां। सांप जल तथा थल दोनों जगह पाए जाते हैं। इनका शरीर लंबी रस्सी के समान होता है, जो पूरा का पूरा स्केल से ढका रहता है। सांप के पैर नहीं होते हैं। ये निचले भाग में उपस्थित धड़ारियों की सहायता से चलता फिरता है। इनकी आंखों में पलकें नहीं होती। ये हमेशा खुली की खुली ही रहती हैं। सांप विषैल तथा विषहीन दोनों प्रकार के होते हैं। इसके ऊपरी और निचले जबड़े की हड्डियां इस प्रकार की संधि बनती है, जिसके कारण इसका मुंह बड़े आकार में खुलता है। इसके मुंह में विष की थैली होती है, जिससे जुड़े दांत तेज तथा खोखले होते हैं। इनके काटते ही विष शरीर में प्रवेश कर जाता है। दुनिया में सांपों की करीब 3000 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से भारत में जहरीले सांपों की 69 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से 29 समुद्री सांपों तथा 40 थलीय सांप हैं।